अभी हमारे पास ऑफिस अनएक्टिव हुआ है। इसको एक्टिव करने के लिए मैंने आपको बताया, आप ये वर्डिंग लिखेंगे KMSPICO, ये डाउनलोड के नाम से। इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये ऑफिशियल पेज आ जाएगा इसका। इस पर आप नीचे आएंगे तो लिखा है डाउनलोड, इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ऐसे डाउनलोड होगा। एक न्यू फोल्डर में इसको ओपन करेंगे आप, उसके बाद आप बैक आ जाएं। मैंने इस न्यू फोल्डर में इसको ले आया। जैसे ये मेरे पास नहीं आ रहा तो ये फाइल आती, आपको अपने कंप्यूटर में विनरार करना पड़ेगा। अगर ये नहीं आ रहा, सही से नज़र नहीं आता आपके पास, ये ऐसे कोई और फाइल बनी हुई आ जाए जिसका कोई नाम वाम ना हो, ऐसे आ जाए, कोई खाली नल फाइल, ऐसे किसी चीज़ की फ़ाइल होती है ना, जैसे हमको इंस्टॉल करते हैं एरर दे रहा होता है, यानी कि वो फ़ाइल रीडेबल नहीं होती। मैं यहाँ आता हूँ विंडोज़ में, हमें ऐसी बड़ी फ़ाइलें मिल जाती हैं। हाँ, इस टाइप की फ़ाइलें देखो, ऐसे जैसे ये फ़ाइल है ना, अब ये समझ नहीं आती ये किस चीज़ की फ़ाइल है। ये ऐसी फ़ाइलें अब ये पता ही नहीं कहाँ पे ऑन होगी, ठीक है। इस टाइप की अगर ये फ़ाइल में आए तो आप यहाँ जाएंगे, वहीं पे क्रोम पे, और एक चीज़ है विनरार के नाम से, विनरार, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। सिंपल डाउनलोड विनरार, आपकी विंडो जितने बिट की है, 64 है या 64, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, फिर आपके कंप्यूटर में ये ऐसे नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट हो गया ये यहाँ। अब इसके अंदर ये पासवर्ड है, इसको रन करते हुए आप ये पासवर्ड अपने पास कॉपी कर लें, इसको बंद कर दें फाइल को। आपको यहाँ से रियल टाइम की प्रोटेक्शंस भी ऑफ़ करनी पड़ती हैं। क्या चीज़ ऑफ़ करनी पड़ेगी? प्रोटेक्शन। यहाँ इस पर क्लिक करें, ये यहाँ ऑप्शन दिया हुआ होता है प्रोटेक्शन का, विंडोज़ सिक्योरिटी, वरना स्टार्ट से भी सिक्योरिटी के अंदर जाओगे तब भी ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आने के बाद हम आते हैं वायरस एंड थ्रेड पे, बहुत सारी चीज़ें दे रहा है। मैनेज सेटिंग पे जाता हूँ, वायरस प्रोटेक्शन पे रियल टाइम प्रोटेक्शन दिया हुआ है, देखो यहाँ आया रियल टाइम प्रोटेक्शन दी हुई है, इसको आप ऑफ़ कर दो। वो बोल रहा है भाई आपकी सिक्योरिटी ऑफ हो जाएगी, बोलो बंद कर दो भाई, रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ करके, क्योंकि ये विंडोज़ इसको चलने नहीं देगा फिर, ठीक है। ये हो गया। अब इस फोल्डर में दोबारा आ जाओ, आ गया मैं। अब ये सेटअप इंस्टॉल करता हूँ, ओपन करो, पासवर्ड मांग रहा है, वो जो पासवर्ड लगाया था उसको यहाँ पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी ओके करो। अब ये रन होगा और फिर हम नेक्स्ट काम करते हैं। यस करें आप इसको, यस यस यस, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट का इंस्टॉलर है सी में, होने दो, नेक्स्ट, छोड़ दो। अब ये इंस्टॉल होगा, सॉफ्टवेयर खुद ऑप्शंस देगा। ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। हमारे पास ऑफिस पहले से इंस्टॉल है, एक्टिवेट ना हो ऑफिस तो ये काम आता है। और 1 मिनट अब मैं जाके ज़रा चेक करता हूँ, मे भी शायद रीस्टार्ट करना पड़ता है सिस्टम को, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और अगर विंडो भी आपकी अनएक्टिव होगी ना तो ये विंडो को भी क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। अब 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ मेरा ऑफिस एक्टिव है या रीस्टार्ट करके चेक करूँ। ऑफिस मेरा एक्टिव हो चुका है, ठीक है। जो पहले वर्किंग नहीं कर रहा था अब वो वर्किंग कर रहा है, विनवर्ड भी और वर्ड भी। अब आप चाहो तो रियल टाइम प्रोटेक्शन जो पहले ऑन थी उसको ऑन कर दो, बंद है तो बंद है, ठीक है। अब आप आते हैं विंडोज़ आर, बस इंटरनेट से कोई थ्रेड वगैरह ना आए, कोई वायरस वगैरह ना आए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ होता है, ये विंडो का अपना होता है। तो ये मसला ये कि ये हम विंडो ख़रीदनी पड़ती है, हम तो 2 नंबर काम कर रहे होते हैं ऑफिस, और ये एक्टिव क्रैकर लगा रहे हैं। अब विंडो का अपने रियल टाइम ऑन है तो बोलेगा भाई ये क्रैकर कैसे लगा रहे हो, क्रैकर अलाउ नहीं करेगा, तो हम इसलिए इसको बंद कर देते हैं, इसको ऑफ़ कर देते हैं। अब विंडो को पता ही नहीं होता, हम ये क्रैकर इंस्टॉल कर लेते हैं। हो गया टेस्ट, ठीक है, जाओ आप। अब यहाँ पर आ गए हम, तो ये अब मेरे पास स्लाइडिंग का शो वगैरह आ गया। ये इंसर्ट का ऑप्शन है, डिज़ाइन का है, ट्रांजिशन का है, इसका है। अब ये यहाँ पर बाकी चीज़ें आपने देख ली थी, ठीक है। ज़रा मैं पूछ भी लेता हूँ भाई ये क्या क्या है, ये वाली चीज़ क्या कहलाती है? आप बेटा वाइट सूट, आप खड़े हो जाए, ये क्या कहलाता है? ये हिस्सा ये क्या है? छोड़ दो कॉपीज़ अभी, आप बेटा आप खड़े हो जाओ, शाबाश। आप ये क्या हिस्सा क्या कहलाता है? हाँ बेटा आप खड़े हो जाओ,
ये क्या कहलाता है? खामोश। शाबाश, वेरी गुड, बैठ जाओ आप, शाबाश। हाँ भाई आप खड़े हो जाओ। बेटा ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ये क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है भाई, शाबाश, बैठ जाओ। ठीक है भाई। अच्छा, कहाँ गया नूरुल्लाह? ये ऑप्शन किस लिए? ये जो एरो वाला, ये क्या करता है? ये ऑप्शन क्या है? आप बेटा, मुश्तबा के आगे वाला, हाँ आप। ये ऑप्शन क्या करता है? क्या नाम है इसका? क्यों याद नहीं है? आप बेटा ग्लासेस वाले खड़े हो जाओ। ये क्या कहलाता है? हाँ, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? पहला असाइनमेंट देखा है ना आप लोगों ने, उसके अंदर सारी चीज़ें बता रहा है ना। तो ये क्या है? टैब। कौन सा टैब? कौन? ये पूरा क्या कहलाता है? ये टैब होता है। कौन सा टैब होता है? क्या? ये पूरा ये टैब है। कैप वाले आपके पीछे, कैप वाले खड़े हो जाओ। ये क्या कहलाता है? ये हिस्सा। शाहजेब आपके पीछे वाला, हाँ आप। ये क्या कहलाता है? ये क्या है? ये जैसे ये क्लिक किया, ये वाली जो चीज़ें आई, ये सारा क्या चल रहा है? ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? हाँ भाई इब्राहिम। रिबन बार, शाबाश। रिबन बार में ये क्या है? ये जो नाम जिन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, टैब्स हैं। शाबाश, टैब्स हैं। बैठ जाओ आप बेटा, आप पेन वाले, हाँ आप ही। टैब्स के अंदर ये जो चीज़ें, इनको क्या बोलते हैं? हर टैब के अंदर अपनी क्या होती है? हाँ, ये सब क्या है? कमांड्स हैं। हर टैब की अपनी कमांड है। शाबाश, बैठ जाओ आप भी। भाई तुम्हारे साथ वाला, शुएब के साथ वाला, हाँ आप खड़े हो जाओ। आप मुझे ये बताओ, ये क्या कहलाता है? ये पूरा ये रिश्ता क्या कहलाता है? शाबाश, स्टेटस बार। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। तसव्वुर, स्टेटस बार में ये चीज़ें क्या काम करती हैं? हाँ, शाबाश। पेज के क्या क्या मोड्स हैं इसके अंदर? मुख्तलिफ हैं। रीड मोड भी है इसमें, रीडिंग व्यू भी है, स्लाइड शो है, स्लाइड सॉर्टर है और नॉर्मल व्यू है। शाबाश भाई, शाबाश, बैठ जाओ बैठ जाओ। वेरी गुड भाई, यहाँ तक। अच्छा भाई, और क्या चीज़ रह गई इसके अंदर? ये क्या कहलाती है? ये हिस्सा ये बताया था उसने वहाँ, क्या कहलाता है? साइड बार, स्लाइड बार। और ये वाला, ये तो एक पेज है, एक स्लाइड है, यानी कि दूसरी स्लाइड बनाऊंगा तो 2 हो जाएंगी, 3 बनाऊंगा तो 3 हो जाएंगे। भाई तुम लोगों ने असाइनमेंट नहीं किया जो खड़े? पहले वाले के अंदर तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सिंपल सिंपल बैठो। यहाँ तक आपने देख लिया था, पहले असाइनमेंट के अंदर यही चीज़ें होंगी। और इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं हम, इसी के साथ साथ ये भी लेके चलेंगे। मैं यहाँ ये ऑन करता हूँ और फटाफट से आगे निकलते हैं। ये आपने करने खुद ही हैं सारे फटाफट से, ठीक है। मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे जाके टाइम दे दूँगा पावर पॉइंट के असाइनमेंट का, आपने वो खुद करने हैं। GCF स्लाइड बेसिक्स के अंदर आता हूँ पहले। भाई सिंपल सिंपल दिया हुआ है, इसने कहा अंडरस्टैंडिंग स्लाइड्स लेआउट। स्लाइड्स के अलग अलग लेआउट्स हैं भाई। ऐसे ये स्लाइड है मेरे पास, इंसर्ट करनी है, स्लाइड कैसे डलती है? यहाँ पर होम के अंदर दिया हुआ है, इंसर्ट न्यू स्लाइड, ऐसे दे दिए। स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, यहाँ से आप कोई स्लाइड्स क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ये एक स्लाइड आ गई, और मैंने सेलेक्ट किया और स्लाइड आ गई। यहाँ क्लिक करूँ और न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँ तब भी न्यू स्लाइड आ जाएगी, ठीक है।
यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है, स्लाइड के अंदर लेआउट बताया गया है। ये आ गया। अब किसी एक का इस स्लाइड का लेआउट चेंज करना हो तो लेआउट पर आ जाओ, ये दिया हुआ है, ऐसे आप लेआउट चेंज कर दो उसका, ठीक है। लेआउट जैसे ये दिया हुआ है, ये वाला लेआउट कर लो, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है ओनली वाला, तो ये वाला कर दो, ठीक है। यानी कि जिस स्लाइड पे क्लिक करोगे उसका लेआउट आप खुद सेट कर सकते हो। ये पहली स्लाइड है, इसका लेआउट आपको चेंज करना, आप इसका लेआउट ऐसा कर दो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप उसने यही चीज़ बताया स्लाइड का लेआउट। फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्लाइड्स बनी हुई हैं। पहले वाले पे ये नाम डाल दिया, दूसरे वाले पे यहाँ आता हूँ, ये नाम डाल दिया, तीसरे वाले पे आता हूँ, इसके अंदर भी सेम काम करेगा जैसे दूसरे वाले में करे। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है, हम इसको बिल्कुल छोटा सा कर देते हैं, ठीक है भाई। और इसको 100% जूम पर लेकर आता हूँ ना, 100% पे थोड़ा सा ये स्लाइड बड़ी दिखेगी मुझे, ऐसे ये सा आ गया, ये सा आ गया। अब मैं जिस स्लाइड का कॉपी डुप्लीकेट बनाना चाहूँ या डुप्लीकेट बनाऊँ, देखो उसी स्लाइड का डुप्लीकेट बन गया, दो स्लाइडें एक जैसी बन गई। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कॉपी करो Ctrl+C से, और इसी तरह जहाँ पर आपने पेस्ट करना है वहाँ क्लिक करो, देखो यहाँ बीच में, यहाँ क्लिक करो, Ctrl+V कर दो, यहाँ पर वो स्लाइड पेस्ट हो जाएगी। देखो ये वाली है, इसको कॉपी किया, Ctrl+C कट किया हुआ है, वरना यहाँ से कॉपी कर लो ऐसे। जहाँ पेस्ट करना है इधर पेस्ट करना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, Ctrl+V, यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। ऊपर वाली स्लाइड देखो और ये स्लाइड, समझ आई बात। यही चीज़ इसने यहाँ पे सिखाई है। किसी चीज़ पे आप वर्किंग में स्लाइड डुप्लीकेट बनाना हो, ऐसे डुप्लीकेट बना दो, पेस्ट करना हो पेस्ट कर दो, उठा के भी आप रैंडमली मूव करवा सकते हो। ये लो भाई, इसको ऐसे नंबरिंग दी भी होगी आपने, सेम चीज़। समझ आ रही है बात? ईजी है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कॉपी पेस्ट करना भी बिल्कुल सिंपल है, पेस्ट करना भी। नीचे आओ, कस्टमाइजिंग स्लाइड लेआउट, कस्टमाइज़ करना अपनी मर्ज़ी से स्लाइड को। कैसे? ये ऐसे करके, जैसे इस पर क्लिक करो, टेक्स्ट दिया हुआ है, क्लिक करो, देखो ये लेआउट कम ज़्यादा हो जाता है। इसको ऐसे करो, कम हो गया, इसको उठा के ऐसे रख दो, ठीक है। ये क्लिक करो, इसको ऐसे कर दो, इसको यहाँ से ऐसे साइज़ कर दो, इसको यूँ कर दो। अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइजेशन कर सकते हो टेक्स्ट के लिए। उठा के इधर रख दिया, फिर उठा के इधर रख दिया, ठीक है। अब एक न्यू स्लाइड बनाई आपने, न्यू पे क्लिक किया, न्यू। अब ये न्यू स्लाइड है बिल्कुल, इसके अंदर ये नहीं है। अगर मैंने यहाँ आया, यहाँ क्लिक किया, ये डिलीट हो गया। अब क्या करूँ? अब इसमें टेक्स्ट नहीं लिख सकता, देखो ये सब इनएक्टिव हो गए। वर्ड के अंदर कभी भी ये चीज़ इनएक्टिव नहीं होती थी, हर वक्त आप लिख सकते थे जब जहाँ भी पेज पर। यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में हो सकता है ज़रूरी थोड़ी आपने टेक्स्ट लिखना, हो सकता है आप सिर्फ पिक्चर्स लगा दो, तो इसलिए इन्होंने इसको जरूर। हाँ, अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप इंसर्ट पे आओ, लिखा है टेक्स्ट बॉक्स, आप क्लिक करो, टेक्स्ट बॉक्स जहाँ बनाना है, जितना बनाना है आप वैसे बना दो। एक हो गया, 2-4 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, एक और इंसर्ट कर दो, सॉरी इंसर्ट पे क्लिक कर दो, एक और टेक्स्ट बना दो, इंसर्ट। और शॉर्टकट है इसका, देखो नहीं है, ऐसे करके टेक्स्ट बॉक्स और इंसर्ट कर दो, ठीक है। यहाँ भी कुछ लिख दो, इसी को कॉपी करो, Ctrl+C, इस एक को, दो किस्म की कॉपियाँ, ये रहा, और Ctrl+C Ctrl+V करो, देखो यही वाला दूसरा डुप्लीकेट आ गया इसका। एक ये रहा टेक्स्ट और एक ये रहा टेक्स्ट। ऐसे मल्टीपल काम आप इसके अंदर कर सकते हो। टेक्स्ट को रोटेट करना हो, वही रोटेशन भी टेक्स्ट की अलावा है जैसे वो थी, इसमें भी यही है, इसमें भी रोटेशन अलाउ है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी सेम रोटेशन अलाउ है। सेम चीज़, ठीक है। टेक्स्ट की रोटेशन जैसे इसमें थी सेम चीज़ यहाँ पर भी है। क्या फ्लिप का भी ऑप्शन देता है? एक मिनट, पहले यहाँ आता हूँ और टेक्स्ट को मेरा ख्याल है यूँ घुमा दो, ये फ्लिप हो गया। अच्छा नहीं, टेक्स्ट नहीं, सॉरी, इमेज फ्लिप होती है, टेक्स्ट तो फ्लिप नहीं होगा। टेक्स्ट को जिस तरह आपने पकड़ा है, जैसे मैंने टेक्स्ट को राउंड ऑफ किया है ना, इस तरीके से इमेज पर भी, वो जब हम इमेज वगैरह इंसर्ट करेंगे देखेंगे, अभी तो इस पार्ट पे चल रहा हूँ मैं। अच्छा, द टेक्स्ट बॉक्स विल अपेयर, ये तो अपेयर कर रहा है, मैंने आपको बता दिया। उसके साथ आप हर तरह से खेल सकते हो, हर टेक्स्ट का साइज़ वाइज ये आपके हाथ में है। आप यहाँ से यूँ कर सकते हो, एक ही साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, वो आपके पास है, आप जैसे मर्ज़ी है इसके साथ खेलो। टेक्स्ट बॉक्स, अच्छा इसमें टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट आपको डालना पड़ेगा, इंटर मारोगे टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगा। यही चीज़ इसने यहाँ बताई हुई है जैसे पहले थी।
ब्लैंक के लिए इसने कहा ब्लैंक लो, मैंने आपको बता दिया ब्लैंक चाहिए, जहाँ न्यू पे क्लिक करो ब्लैंक आ जाएगा, वरना यहाँ आकर इंसर्ट स्लाइड्स के अंदर जाओगे तो अलग अलग दिया, ब्लैंक भी दिया, आप ब्लैंक यहाँ से कर सकते हो। प्ले द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बन गई आपकी, प्ले करनी हो यहाँ आओ, प्ले का बटन है या F5 दबाओ कीबोर्ड से, देखो जो फर्स्ट स्लाइड है F5 दबाया ये रहा, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करने पे चलेगी, देखो नेक्स्ट ख़त्म, ठीक है। अगर बीच से कहीं से हमें हटानी पड़े F5 दबा दिया मैंने, यहाँ से हटानी है, स्केप का बटन होता है ना, स्केप का बटन, उसको आप दबाओगे ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी, सिंपल यही चीज़। कस्टमाइजेशन स्लाइड्स, अब स्लाइड्स को कस्टमाइजेशन करने के लिए डिज़ाइन पे आओ, डिज़ाइंस लगाओ भाई, कलर्स के हिसाब से आप कोई कलर देना चाहो तो कलर दे सकते हो, ठीक है। फॉन्ट इफेक्ट्स दिए हुए वो दे सकते हो, ठीक है, ये मुख्तलिफ कलर हैं, ये अप्लाई कर सकते हो, सब स्लाइड्स पे लगता है ये। इसमें एक चीज़ एक स्लाइड पे नहीं लगेगी, जिस पे लगाओगे ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन है, मुख्तलिफ डिज़ाइन इसने खुद दिए हुए, काफ़ी सारे डिज़ाइन इसके पास अवेलेबल हैं। देखो जो डिज़ाइन दे रहा हूँ वो ऐसे यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, हर डिज़ाइन के साथ उसके अपने हिसाब से टेक्स्ट वैक्स आया हुआ है, आप उसको मूव वगैरह करवा सकते हो। अब जिस डिज़ाइन को सिलेक्ट करूँगा उस डिज़ाइन के हिसाब से ये वाली चीज़ें आ जाएंगी, वेरिएंट्स, ये थीम है और थीम के हिसाब से डिज़ाइनिंग है। जैसे मैंने ये थीम ली, थीम यही रहेगी, इसके अंदर कलरिंग वगैरह और डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें ये डिज़ाइन है, ठीक है, स्लाइड्स के लिए अलग अलग, यहाँ आ जाओ और डिज़ाइन है, ये रहे, तो इनके हिसाब से कस्टमाइजेशन। स्लाइड्स का साइज़ भी दे रहा है, स्टैंडर्ड साइज़ भी देता है, मैक्सिमम भी, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका साइज़ है ना, कस्टम साइज़ भी लेते हैं लोग, लेकिन जो लैंडस्केप वाला इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है, तो प्रेजेंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट इसी साइज़ में बनाई जाती है। फॉर्मेट, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं आप, जैसे हम पहले देते थे सेम बैकग्राउंड कलर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ बैकग्राउंड कलर नहीं, हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं स्लाइड के लिए। इतना अच्छा इन्होंने डिज़ाइन वगैरह हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इन्हीं का बनाया क्या करते हैं, डिज़ाइन यूज़ करते हैं। टू फॉर्मेट द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड फॉर्मेट करना हो, या देखो इसने बताया कैसे कलरिंग वगैरह दिया, अपनी मर्ज़ी से पूरा बनाओ, जैसे ये, ठीक है। अब यही चीज़ इसने यहाँ बताया, अप्लाई कर दो, अप्लाई हो जाएगा। इसने थीम्स के अंदर थीम बताई है, थीम्स के बाद ये देखो अब आपको एक असाइनमेंट दे दिया, ये आपने करना है जो चीज़ उसने बताई है। किसी स्लाइड को डिलीट करना हो, यहाँ आओ, ऐसे करो, डिलीट का बटन मार दो, डिलीट हो जाएगी। ये स्लाइड जैसे ये रही, ये नहीं चाहिए, डिलीट का बटन मारा, गई स्लाइड। ये नहीं चाहिए, डिलीट मारा, गई स्लाइड। ये नहीं चाहिए, डिलीट मारा, ये भी डिलीट हो गई, डिलीट हो गई, ठीक है भाई। जिस स्लाइड को डिलीट का बटन दबाओगे वो स्लाइड क्या हो जाएगी, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। यही चीज़ इसने दी हुई है यहाँ पूरा इस डिटेल के अंदर। अब ऐसे ही नीचे आऊँ, स्लाइड्स के अलावा टेक्स्ट बेसिक के अंदर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, ये आप लोग खुद कर लोगे। टेक्स्ट बेसिक के अंदर क्या है, टेक्स्ट के हवाले से चीज़ें, अंडरलाइन करना, ये करना, फिलाना करना, कलर देना, छोटी छोटी चीज़ें टेक्स्ट के हिसाब से कॉपी करना, पेस्ट करना, देखो सारी चीज़ें वही दे रहा है जैसे हमारे पास थी ना पहले। देखो ये, अब ये सब बताने की ज़रूरत है मुझे, ये जैसे वर्ड में किया ये बताने की ज़रूरत है, ये बताना है, बोल्ड बोल्ड, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ें जो वहाँ पर यूज़ की है, यहाँ पर भी वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अगर एक आध कोई नई चीज़ होगी वो आप देख लो, इसने डायरेक्ट असाइनमेंट दे दिया। इसने भी देखो वन टाइम में इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया, बोला ये सब वैसा ही है जैसे आपने पहले देखा हुआ होगा। अब बैक आते हैं, अप्लाइंग थीम, थीम अप्लाई करना इसके अंदर, कैसे थीम अप्लाई होती है। अब ये मुख्तलिफ थीम्स इसके अंदर दिए हैं, कलर वलर दिखा रहा है, ये कलर वाली थीम मुझे नहीं चाहिए, मैं सीधा मेन थीम पे आऊँगा। थीम अप्लाई करना, सिंपल कोई भी थीम आपने सेलेक्ट की, अप्लाई हो गई। वेरिएंट भी देख लिया मैंने, चैलेंज दे दिया, दो लाइनों के वेरिएंट है। अप्लाई, थीम अप्लाई करने का बोल रहा है, जो थीम बोले वहाँ जाओ, थीम अप्लाई कर लो, ठीक है। यहाँ से आपने एक थीम अप्लाई की, यहाँ से वेरिएंट अप्लाई होता है। इसने 2 लाइनों में यही चीज़ बताई है बस। इसके अंदर अप्लाइंग थीम अप्लाई की, वेरिएंट कर दिया, बस एक टास्क दे दिया। पावर पॉइंट बहुत ज़्यादा छोटा है, पावर पॉइंट में काफ़ी सारी चीज़ें वही हैं जो आपने पहले किए हुए। मैनेजिंग स्लाइड्स, यूज़ और फाइंड इसका सेम है। स्लाइड्स को मैनेज करना, अब ये देखो ये बता रहा है, स्लाइड्स को मैनेज करने के लिए आप इस पर क्लिक करो, बाय डिफ़ॉल्ट ये चल रहा है। यूँ देखो तो सॉर्टर फॉर्म में भी आ जाता है, देखो अलग अलग स्टाइल है, ठीक है भाई। ये तो स्लाइड, ये सॉर्टर व्यू है, ये रीड टाइप का व्यू है, ठीक है। और ये एक आ गई मेरे पास बड़ी स्लाइडिंग व्यू, F5 से ये वाला व्यू आता है, ठीक है। तो आप इनमें से जो व्यू लगाना चाहो उस व्यू में देख सकते हो। ये काम करने के लिए ये व्यू होता है, ये काम करने के लिए व्यू है, ये इसको सेटिंग करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, भाई नंबरिंग से रखना, पहले ये स्लाइड आएगी, यहाँ से पहचानना मुश्किल होता है ना, 50 स्लाइडें, यहाँ पर आ जाएंगी सारी स्लाइड्स, ये यहाँ पर, ठीक है। ऐसे छोटी करके आप देख सकते हो, जितनी है 50 है, उनमें से जो पहले नंबर पे रखनी है, अरे ये इधर करनी थी, अरे ये इधर करनी थी, उठा के कर दो। तो ये सॉर्ट करने के लिए इसका नाम भी यही होता है, स्लाइड सॉर्टर।
स्लाइड को सॉर्ट करना, किसी चीज़ को तरतीब देना, ठीक है। तो इसका मतलब ही सॉर्टिंग के हवाले से निकला ये चीज़ इसने सॉर्टिंग के अंदर बताई है। और क्या बताया स्लाइड्स के अंदर, आउटलाइन व्यू। अब स्लाइड्स की आउटलाइन के बारे में बता रहा है, आउटलाइन व्यू पे आ जाओ। अच्छा, ये व्यू वही है, ये जो यहाँ दिए हुए हैं स्लाइड शो के अंदर, इनको मैं एक पूरा एक राउंड ऑफ दूंगा आपको एक क्लास के अंदर, कल की क्लास में या परसों की क्लास में पूरा राउंड ऑफ। ये वर्ड पावर पॉइंट हम 2 क्लास में निपटा देंगे, सारे असाइनमेंट आपको होमवर्क दूंगा। 2 हफ्ते का आपके पास टाइम होगा, 2 हफ्ते के अंदर आपने इसके सारे असाइनमेंट करने। हम फिर सिर्फ मैथ पे तवज्जो देंगे, ठीक है। हमारा ये तीसरा मंथ चल रहा है और तीसरे का भी 1 या दूसरा हफ्ता है, तो हमारे पास 2 वीक टोटल बचे हुए। तो उस 2 वीक के लिए पावर पॉइंट पूरा आपके पास होमवर्क होगा, मैं पूरा यूज़ करके दिखा दूंगा। ये ऑप्शन क्या करता है, ये ऑप्शन क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, सब मैं बता दूंगा। यहाँ ये जो बोलेगा आपने वो कर देना है, ठीक है भाई। ये जो बोलेगा आपने वो चीज़ अप्लाई कर देनी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें छोड़ेगा भी। जो ये छोड़ देगा, जैसे वर्ड में छोड़ी थी, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करना आपको मैं बता दूँगा। यही चीज़ इसने यहाँ पे दी है व्यूज़ के हवाले से, सिर्फ देखने के लिए। यहाँ आओ और रीनेम सेक्शंस। अच्छा, सेक्शन बनाने वाला काम भी मैं आपको 1 लाइन में समझाऊंगा। यूज़ एंड फाइंड बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये सेम काम करता है। कंट्रोल F मारो, मैच करो, जैसे वहाँ पर था ना, सेम चीज़ यहाँ रखता हूँ। कंट्रोल F मारूँ, फाइंड करेगा मैच केस के लिए, और वही कंट्रोल H रिप्लेस के लिए। कंट्रोल F शॉर्ट फॉर्म भी वही है, वरना यहाँ पर आ रहा होता है फाइंड के लिए, ये रहा। रिप्लेस के लिए यहाँ आ रहा होता है, ठीक है, रिप्लेस। और ये अच्छा, इसको फाइंड और ये देख लेना 1 टाइम, ये आपको थोड़ा और गाइड कर देगा। और उसने 1-2 वर्ड फाइंड करने के लिए बोले होंगे, वही काम दे रहा होगा। एक वर्ड देगा जो सेम चीज़ से शुरू हो रहा है, चेंज करोगे, लेकिन बोलेगा जैसे बायो है, सिर्फ बायो चेंज करना है। और बोलेगा वर्ड बायोलॉजी भी लिखा हुआ है, लेकिन बायोलॉजी नहीं चेंज होना चाहिए, सही है ना। तो आपको पता है मैच केस लगाओगे, वो वाला तरीकाकार जो मैंने पहले वाले में उसमें असाइनमेंट में करवाया था, क्या नाम है इसका, वर्ड के असाइनमेंट्स में करवाया था ना, सेम काम आपने यहाँ अप्लाई करनी है। एक ये चीज़ है फाइंड एंड रिप्लेस। प्रिंटिंग छोड़ दो, प्रिंटिंग वाला ना असाइनमेंट दूंगा ना आपने करना। इसमें स्लाइड्स को प्रिंट वैसे करवाते नहीं, अगर प्रिंट करवाना हो तो इसका भी प्रिंटिंग का वही रूल है। देखना हो तो सिंपल देख लो, यहाँ आओ प्रिंट पे, सिंपल स्लाइड्स जैसे प्रिंट कराते हैं, जितनी स्लाइड्स हैं वो सारी शो करवा रहे हैं। हर स्लाइड अलग अलग पेज पे शो होगी। स्क्रॉलिंग विद है, कितनी कॉपी बनानी है, 1 कॉपी। अब 1 कॉपी का मतलब नहीं है 1 पेज निकलेगा, मतलब हर पेज की 1 टाइम कॉपी, सही है। ये जो कॉपीज लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब होता है हर पेज की कितनी, 2 लिखोगे ना तो 4 स्लाइड है, 8 पेज निकाल के देगा, हर स्लाइड की 2-2 कॉपीज, ठीक है। अब प्रिंटिंग में पूछ रहा है कितने पेज नंबर तक करना है, भाई यहाँ पे दिया है प्रिंट ऑल स्लाइड्स, तो ऑल बता देगा। करंट स्लाइड का मतलब होता है जो अभी हाजिर है ना उस स्लाइड को प्रिंट करो, बस। देखो बाकी रिमूव हो गई करंट स्लाइड के अंदर। मैं ऑल स्लाइड करता हूँ, सारी शो हो रही है। यहाँ आता हूँ, ये दिया हुआ है, ये करंट स्लाइड कर दो, तो देखो ये वाली जो करंट पे मैंने फ्रंट पे रखी हुई है ना, जिस स्लाइड से मैंने प्रिंट दबाया वो वाली स्लाइड आ जाएगी। बाकी नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, वैसे आप क्या कर सकते हो प्रिंट, वरना स्लाइड्स को बहुत कम ही कोई प्रिंट कराता है, प्रेजेंटेशन प्रिंट नहीं कराते हम यहाँ पे। ये हो सकता है जब यूनिवर्सिटी वगैरह में हो तो वो टेस्ट जो लेते हैं वो बोलते हैं आपकी प्रेजेंटेशन का 1 कॉपी हमें दे देना, तो प्रेजेंटेशन की कॉपी बना के देते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन कहीं भी पेपर फॉर्म में आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है भाई। प्रेजेंटिंग योर स्लाइड्स शो, स्लाइड शो पे क्लिक करो। फ्रॉम बिगिनिंग तो बिगिनिंग से, फ्रॉम करंट स्लाइड टू करंट स्लाइड से, एंड शो, शो टास्क बार, ये सारे ऑप्शन अभी बता दूंगा मैं, 1 टाइम देख लूँ। पेन है, अच्छा 1 मिनट, टू एक्सेस टूल बार, पेन, और ये कैसे ऐड किया ये भी देख लेते हैं, पेन और हाइलाइटर, ये चीज़। चलो हम ये वाला व्यू देख लेते हैं, ये इसने बड़ा तगड़ा काम बताया हुआ। यहाँ आते हैं, हम दबाते हैं, यहाँ आते हैं स्लाइड शो पर। मैं अभी F5 दबाया आपको। अब देखो एक चीज़ है, जब फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक मारूंगा स्टार्ट, देखो पहली स्लाइड ये इस वाली से आ रहा है जिसके अंदर ये। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर भी F5 मारूँ तब भी पहली वाली स्लाइड से आ रहा है, ठीक है। ये बिगिनिंग से ही स्टार्ट होगा। लेकिन फ्रॉम करंट स्लाइड वाले ऑप्शन से अगर मैं करूँ, ये रहा, इसकी शॉर्टकट है शिफ्ट F5, ठीक है। शिफ्ट F5 से अगर करूँ तो देखो इसी स्लाइड से स्लाइड शो होगा। बिलफर्ड मेरे को काम पड़ गया, मैंने कुछ काम यहाँ तक पढ़ाया, यहाँ तक पढ़ा दिया, अब यहाँ वाली स्लाइड पर था, मैं यहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं होगा मैं F5 दबाऊँ और आगे आगे करके फिर जाऊँ, मुझे यहाँ पर ये चलाना है, शिफ्ट F5 दबाऊँगा तो ये चल जाएगा, ठीक है। यही चीज़ इसने यहाँ पर शिफ्ट F5 वाला काम समझा हुआ है।
राइट क्लिक करो, एंड करने के लिए ये रहा, जूम करने के लिए ये रहा, जिस जगह आपने जूम करना हो वहाँ पे कोई चीज़ दिखानी हो तो जूम कर सकते हो। ठीक है, दोबारा मैंने राइट क्लिक किया, हट गया। एक और इसने दिया था पॉइंटर वाला काम, पेन, यहाँ पर आप कुछ समझा रहे हो तो बता सकते हो यार ये पेन है, ये लाइन आपको दिख रही है इस तरीके से, यहाँ पर आप कोई काम करना चाहो तो वो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। और यही चीज़ यहाँ दिया, ये इसके साथ देखो ये सारी चीज़ें इसने दे दी हैं, शायद रेज़र भी होती है इसमें। अच्छा, ये स्लाइड शो ही बता रहा है। और एक मिनट, इसमें एक जगह रेज़र आती थी, इरेज़र, इरेज ऑल। ठीक है, और इरेज़र सिंगल वाली भी आती है, वो चेक कर लेता हूँ। मैं पेन पे आता हूँ, स्लाइड शो ही एंड कर दिया, कीप गोइंग। मैं शिफ्ट F5 दबाता हूँ और F5 राइट क्लिक किया, पॉइंटर पर आया, पेन पे आया और ये सारी चीज़ें, और यहाँ आया नीचे क्लिक किया, रेज़र आ गई। रेज़र से मैं ये क्या कर सकता हूँ, जिस चीज़ पे क्लिक करूँगा वो चीज़ क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। बात समझ आ गई। इसी तरीके से एस्केप मारोगे, स्लाइड शो ख़त्म हो जाएगा। यही चीज़ इसने यहाँ पे दिया हुआ है। और दूसरा व्यू एक और दिया, शो प्रेजेंटर व्यू। ठीक है, यहीं पर F5 दबाओ, शो प्रेजेंटर व्यू। अब ये वो वाला व्यू है जिसके अंदर प्रेजेंटर व्यू दिखाई दे रहा है। देखो सारी स्लाइड्स ऐसे 1 बाय 1 आती जा रही हैं, आप यहाँ से इनको क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। अब पूरी स्लाइड भी आ रही है और इस तरीके से प्ले भी हो रही है। और देखो ये भी बता रहा है नंबर ऑफ़ स्लाइड्स कितनी है। अलग अलग स्टाइल है स्लाइड्स को शो करवाने के लिए। कहीं कोई काम कर रहे होते हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा है, अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है, वो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकता है, चला सकता है। बाकी इसके अंदर रिकॉर्डिंग वगैरह भी होती है, वो सारा मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझाऊंगा कैसे रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड करके छोड़ दोगे, हमारी वॉइस भी रिकॉर्ड होगी, ये चीज़ें भी रिकॉर्ड होंगी, जो काम है। तो आपको कोई भी चीज़ किसी को समझानी हो, प्रेजेंटेशन बना दी आपने, अब समझाने के लिए आप वीडियो बना के पूरी क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। यही चीज़ इसने यहाँ दी है। अच्छा, इसने थोड़े से ऑप्शन एडवांस भी दिए हैं, वो क्या है, स्लाइड अप शो के अंदर जाके प्रेजेंट ऑल। अच्छा, ये अभी रिकॉर्डिंग के हवाले से चीज़ें छोड़ देना, रिकॉर्डिंग वाली चीज़ मैं खुद बताऊँगा आपको। ठीक है, और ऑटो पे स्लाइड लगा सकते हैं हम लोग, वो भी मैं आपको बताऊँगा खुद। यहाँ तक आप छोड़ दो, जो चीज़ इसने बोली है बस इसका असाइनमेंट कंप्लीट कर दो। ये कल के दिन में पूरे पावर पॉइंट का एक ओवरव्यू दे दूंगा, होम पेज से लेके अब यहाँ तक तो आप असाइनमेंट सारे कंप्लीट कर लो। और कल मैं ओवरव्यू दे के सारे असाइनमेंट आपको दे दूंगा। कहाँ तक है, 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक। 5 से स्टार्ट करो, ये वाला पूरा पार्ट आपने करना है। प्रिंटिंग में असाइनमेंट क्या, ये देख लो, बस ये स्क्रीनशॉट डाल देना क्या जा रहा है, जो ये देगा स्क्रीनशॉट डाल देना बस। असाइनमेंट फिर बीच से मिसिंग हो जाएगा ना, एक असाइनमेंट मिसिंग ही शो करेगा आपका। मेरे पास सीरीज़ पड़ी हुई है, मैं अपलोड करता हूँ, एक मिसिंग शो करेगा। ठीक है, अपलोड कर दूंगा, आप बस ये एक स्लाइड बनी हुई होगी, आपने कंट्रोल P मारना है, जो इसने बोला है 2 कॉपीज बनानी है, ऑल पेजेस सेलेक्ट करना है, जो बोला है वो सिलेक्ट करके बस 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर देना। और तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, वरना यूज़ नहीं होता मुझे पता है, लेकिन आपके पास फिर जब मैं अपलोड कर दूंगा फाइनल मेरे पास होगा तो एक असाइनमेंट मिसिंग में रहेगा, बोलेंगे ये असाइनमेंट आपने क्यों नहीं दिया बच्चों को। तो इससे अच्छा मैं एक असाइनमेंट ही अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ तक कर लीजिएगा। बाकी कल हम इन सब को देखेंगे। भाई ये भी देख लो, इंडेंट, लाइन स्पेसिंग, ये देखो ज़रा, ये थोड़ा सा घर पे अगर देख लोगे तो ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखो लिस्टिंग पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है, लिस्ट आपको पढ़ाई हुई है मैंने पूरा वही काम है, सब बुलेट पॉइंट्स। देखो कोई फ़र्क है, नंबर वाले पॉइंट सब कुछ वैसा ही है, यहाँ तक सेम चीज़ें वही है। ये कल मैं डिटेल में 1 टाइम पढ़ाऊँगा चीज़ें, पूरा MS पावर पॉइंट होमवर्क, वो फिर करते रहना आप लोग। कब तक, आप 2 हफ्ते का मैक्सिमम या 1.5 हफ्ते का टाइम दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा आपको, नेक्स्ट से नेक्स्ट संडे तक। बस चलें जाएं, इंशाल्लाह मिलते हैं। और बेटा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आ गया होगा। अब अगर अब ये किसी भी बच्चे के पास कोई काम कर रहा हो, बेटा डिस्टर्ब ना किया करो। कोई काम कर रहे हो आप लोग, MS ऑफिस इनएक्टिव हो गया, सर क्या करें, जाओ सर वसीम को बोलो सर USB दे दें, USB देंगे, उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर पड़ा होगा, खुद आप उस सॉफ्टवेयर को इसमें इंस्टॉल करके अपना ऑफिस एक्टिव करके सर को USB दे देंगे। ठीक है भाई, समझ आ गई बात।